नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से, लेकिन हम आपको याद दिलाएं, आपके समाचार चैनल पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा ने सफलता के 2 वर्ष पूरे किए हैं। हम इस अवसर पर अपना वादा दोहराते हैं, हमेशा पीड़ितों और शोषितों की आवाज बने रहेंगे, हम बेजुबानों की आवाज बनेंगे और लगातार आप तक पहुंचाएंगे वही खबर जो है बिल्कुल सही। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। ठनका गिरने से एक व्यक्ति की गई जान, प्रशासन ने सहायतार्थ सौंपा 4 लाख का चेक। बदला हुआ है मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। आंधी पानी से फसलों का भारी नुकसान, गेहूं एवं आम की फसल को बड़ी क्षति। गेहूं की अधिप्राप्ति अविलंब शुरू कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश। लॉकडाउन 2 का बीता पहला हफ्ता, पुलिस को लोगों को समझाने में ही अधिकांश खर्च करनी पड़ रही एनर्जी। और दरभंगा के GM रोड में अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स ने लॉकडाउन में मनाई पहली वर्षगांठ, ग्राहकों को कहा शुक्रिया। और समाचार अब विस्तार के साथ। ठनका गिरने से एक व्यक्ति की गई जान, प्रशासन ने सहायतार्थ सौंपा 4 लाख का चेक। जिलाधिकारी ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के चलते नुकसान का सर्वेक्षण करने का दिया निर्देश। ठनका गिरने से मरे व्यक्ति के परिजन को दिया गया 4 लाख रुपए का चेक। जिलाधिकारी के निर्देश पर ठनका गिरने से मरे व्यक्ति के परिजन को 4 लाख रुपए का चेक सौंप दिया गया है। विदित हो कि अंचलाधिकारी हनुमान नगर द्वारा बताया गया कि आज दिन में 11 बजे आकाशीय बिजली ठनका गिरने से उनके अंचल अंतर्गत डिलाही पंचायत के छोटी डिलाही नया नगर वार्ड नंबर 2 के एक व्यक्ति मिथिलेश कुमार, उम्र लगभग 18 वर्ष की मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा इस घटना पर दुख व्यक्त किया गया और अंचलाधिकारी हनुमान नगर को तुरंत शोक संतप्त परिवार को आपदा प्रावधान के तहत देय आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। अंचलाधिकारी हनुमान नगर ने आदेश का त्वरित अनुपालन करते हुए मृतक के पिता लगन यादव को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपए का चेक उनके घर पर जाकर सौंप दिया है। जिलाधिकारी ने इसके साथ ही सभी CO को आज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के चलते हुए नुकसान का सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है ताकि क्षति के लिए मुआवजा प्रदान किया जा सके। वहीं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आंधी में क्षतिग्रस्त हुए झोपड़ी, छप्पर आदि से संबंधित परिवारों को पॉलीथीन सीट उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षति का विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। बदला हुआ है मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। देर रात से ही बदला हुआ है मौसम का मिजाज। मंगलवार की अहले सुबह तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसात ने काफी देर तक मौसम के बदले मिजाज को बरकरार रखा।
तेज और सर्द हवाओं के बीच झमाझम बरसात ने एक बार फिर सुबह सुबह ठंड का एहसास करा दिया। लगातार बिजली कड़कती रही, बादल गरजते रहे और इस बीच होती रही बरसात। मौसम के बदले मिजाज को इस बीच में कई बार देखा गया है। आंधी पानी से फसलों का भारी नुकसान, गेहूं एवं आम की फसल को बड़ी क्षति। लगातार बिगड़ा हुआ है प्रकृति का मिजाज। एक तरफ तो पूरे विश्व भर में कोरोना का कहर बरप रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। दूसरी तरफ कभी भूकंप के झटके तो कभी अनायास बिन मौसम की बरसात लोगों को खासा परेशान कर रही है। मंगलवार की अहले सुबह तेज आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बरसात ने किसानों के होश उड़ा दिए। किसान इस बीच में बिन मौसम की बरसात से लगातार खासे परेशान हो रहे हैं और एक बार फिर मंगलवार की सुबह घंटे भर की नॉन स्टॉप बरसात और उसके बाद दिन भर रुक रुक कर हो रही बरसात ने किसानों को खासी मुसीबत में डाल दिया है। गेहूं की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ है इस बारिश की वजह से। और भी कई फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन खास तौर से गेहूं की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। और लगे हाथ आपको बता दें, आम की फसल पर भी इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। टिकोले झड़कर लगातार गिर रहे हैं। बिन मौसम की बरसात, तेज आंधी तूफान और तेज हवाओं की वजह से आम के टिकोले भी लगातार जमीन पर धराशायी हो रहे हैं। और कुल मिलाकर कहें तो किसानों के लिए भी वक्त अच्छा नहीं है। एक तरफ गेहूं की फसल का भारी नुकसान और दूसरे तरफ आम की फसल का भी भारी नुकसान। कुल मिलाकर किसान परेशान हैं। गेहूं की अधिप्राप्ति अविलंब शुरू कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश। गेहूं की अधिप्राप्ति अविलंब शुरू कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश। जीविका दीदी को अपने पोषक क्षेत्र में सभी घरों का सर्वेक्षण करने को कहा गया। निर्माण कार्य में साफ सफाई एवं सामाजिक दूरी का पालन करना होगा जरूरी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को सभी पैक्सों में गेहूं की अधिप्राप्ति अविलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि जिला में गेहूं फसल की कटनी लगभग पूरी होने जा रही है, इसलिए पैक्सों के माध्यम से किसानों के गेहूं क्रय का कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, ताकि किसानों को उनकी फसल की वाजिब कीमत प्राप्त हो सके। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित समीक्षा बैठक में कही है। कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। डीसीओ दरभंगा को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि विभाग के निर्देश के आलोक में सभी बीसीओ अपने अपने पोषक क्षेत्र में किसानों का निबंधन करा लें तथा गेहूं प्राप्त कर लेने के तत्क्षण बाद भुगतान की भी कार्रवाई की जाए। कहा गया कि गेहूं की अधिप्राप्ति पूरी पारदर्शिता से संपन्न हो, इसमें किसी भी सूरत में बिचौलिए की दखलंदाजी नहीं हो। डीसीओ से कहा गया है कि गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य गहन अनुश्रवण करेंगे एवं प्रतिदिन संध्या में प्रगति प्रतिवेदन अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे। इस बैठक में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं राशन कार्ड के लंबित तथा अस्वीकृत आवेदनों का निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मालूम हो कि राशन कार्ड के लंबित तथा अस्वीकृत आवेदनों की पुनर्समीक्षा का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ एवं प्रखंड पणन पदाधिकारियों को ज्यादा संख्या में कार्यपालक सहायकों को लगाकर सभी लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर लेने, नया राशन कार्ड निर्गत करने तथा लाभुकों के आधार से सीडिंग करा लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि जीविका समूह की दीदियों के द्वारा अपने अपने पोषक क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर पीएचएच एवं अंत्योदय योजना के पात्र लाभार्थियों का डाटा संग्रह किया जाएगा। इस हेतु उन्हें विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लाभार्थी का नाम, आधार, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि की जानकारी संग्रहित की जाएगी। इसके उपरांत आरटीपीएस डाटा से मिलान कर डुप्लीकेट डाटा को हटा दिया जाएगा। डीपीएम जीविका को डोर टू डोर सर्वेक्षण कार्य का बराबर अनुश्रवण करने एवं इसे तेजी से पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन 2 का बीता पहला हफ्ता, अभी 14 दिन बाकी। आप घर में रहिए। पुलिस लोगों को लगातार समझाने में ही अधिकांश खर्च कर रही है अपनी एनर्जी। आखिर वह भी क्या करे? लोग भी कुछ हैं जो मानने को तैयार नहीं। लॉकडाउन पार्ट 2 का पहला हफ्ता आज हुआ पूरा। 15 अप्रैल से प्रारंभ हुए लॉकडाउन पार्ट 2 के 7वें दिन भी पुलिस लगातार मशक्कत करती रही लोगों को यह समझाने में कि यह लॉकडाउन उन्हीं के लिए है, उनके स्वास्थ्य के लिए है, उनके परिवार, राज्य, समाज और देश की रक्षा के लिए है। लेकिन कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे। उनके साथ पुलिस को मजबूरन सख्ती से पेश आना पड़ रहा है। यातायात नियमों का भी सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं लोग, जबकि यह पहले ही बता दिया गया है कि अगर आपके पास वैध पास है
तो भी आपको यातायात नियमों का पालन करना है। निकलने की तो अनुमति वैध पास वालों को है, लेकिन उनको भी यातायात नियमों का पालन करना होगा। गाड़ी के कागजात दुरुस्त रखने होंगे, हेलमेट रखनी होगी, बाइक पर केवल एक व्यक्ति चलेंगे, अन्यथा भरना होगा जुर्माना। सजा का भी है प्रावधान। दरभंगा के जीएम रोड में अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स ने मनाई अपनी पहली वर्षगांठ, ग्राहकों का किया शुक्रिया। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता दगरू सेठ ज्वेलर्स ने पहली वर्षगांठ लॉकडाउन में मनाई। इस अवसर पर शोरूम में केक काटकर वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें शोरूम प्रबंधन के साथ परिवार के सदस्यगण मौजूद थे। दगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रबंधक संतोष लाठ ने केक काटा और सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बता दें कि वर्ष 2019 में दगरू सेठ ज्वेलर्स का शुभारंभ हुआ था और अपने एक वर्ष के सफर में ही दगरू सेठ ज्वेलर्स न सिर्फ दरभंगा बल्कि उत्तर बिहार के टॉप आभूषण विक्रेताओं में शुमार हो गया। प्रदेश के हर हिस्से से लोग आभूषण खरीदने यहां आ रहे हैं। दगरू सेठ ज्वेलर्स के बेहतरीन डिजाइन के आभूषण और कम मेकिंग चार्ज ही ग्राहकों की पहली पसंद हैं। दगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रबंधक ने ग्राहकों से अनुरोध किया कि इस संकट की घड़ी में अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर न निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, for 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठनका गिरने से एक व्यक्ति की गई जान, प्रशासन ने सहायतार्थ सौंपा 4 लाख का चेक। बदला हुआ है मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। आंधी पानी से फसलों का भारी नुकसान, गेहूं एवं आम की फसल को बड़ी क्षति। गेहूं की अधिप्राप्ति अविलंब शुरू कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश। लॉकडाउन 2 का बीता पहला हफ्ता, पुलिस को लोगों को समझाने में ही अधिकांश खर्च करनी पड़ रही एनर्जी। और दरभंगा के जीएम रोड में अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स ने लॉकडाउन में मनाई पहली वर्षगांठ, ग्राहकों को कहा शुक्रिया। उप विकास आयुक्त ने किया चलंत डाक आधार एटीएम का शुभारंभ।
उप विकास आयुक्त दरभंगा ने हरी झंडी दिखाकर किया चलंत डाक आधार एटीएम का शुभारंभ। आम जन की आशा और आकांक्षाओं पर शुरू किया गया चलंत डाक आधार एटीएम 3। आम जन की आशा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद लोगों को जैसे वृद्ध व्यक्ति, महिला, पेंशनर, दिव्यांग लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील 3 का शुभारंभ डॉक्टर केपी महतो, उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा डाक प्रशिक्षण केंद्र प्रांगण से किया गया। यह वाहन पूरे जिले के सभी नॉन सीबीएस डाकघरों में सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्य बहुत ही जनोपयोगी है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा भेजी गई डीबीटी की राशि का भुगतान आसानी से हो जाएगा और दरभंगा वासी लाभान्वित होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र, छात्रों की समस्याओं पर आकृष्ट कराया गया ध्यान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा कोविड-19 के बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान हुई छात्रों की विभिन्न समस्याओं से निजात पाने के संबंध में जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांग पत्र एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। वहीं एबीवीपी दरभंगा अपने प्रारंभ काल से ही समाज और देश के प्रहरी का कार्य करता आया है। इस लॉकडाउन के दौरान हो रहे आम छात्रों को परेशानी से निजात दिलाने हेतु निम्नलिखित मांग जिलाधिकारी से की गई। छात्र छात्राएं शहर के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तथा यहां के प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं एवं शहर के लॉज हॉस्टल उन छात्रों को 2 महीने का फी माफ करे। सभी वार्ड पार्षद एवं स्थानीय प्रतिनिधियों को शहर के प्रत्येक लॉज, कोचिंग संस्थान, सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज करने का आदेश दिया जाए एवं अपने स्तर से हर जगह सैनिटाइज कराया जाए। छात्र कहीं किसी मोहल्ले में फंसे हों या बीमार हों या भूखे हों तो उनकी जिम्मेदारी संबंधित वार्ड सदस्य एवं प्रशासनिक सदस्य की हो तथा भोजन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाए। ऐसी कई मांगें जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई हैं। एबीवीपी दरभंगा के विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा, विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी, विभाग संयोजक सुमित सिंह, जिला संयोजक मणिकांत ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूरज मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। किसान और मजदूर के मसीहा थे डॉक्टर सूरज नारायण सिंह, उनकी स्मृति सभा का हुआ आयोजन। किसान और मजदूर के मसीहा थे सूरज बाबू, बोले डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। बंगाली टोला स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में शहीद सूरज नारायण सिंह विचार मंच की ओर से उनकी स्मृति सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने की। स्मृति सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी आंदोलन की अग्रणी पंक्ति के लोकप्रिय नेता, किसान मजदूरों के मसीहा तथा क्रांतिकारी योद्धा उस समय चल बसे जब समाज एवं राष्ट्र को उनकी अधिक आवश्यकता थी। राशन नहीं मिलने से डीलरों के प्रति बढ़ रहा है आक्रोश। अभी तक राशन नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों का दिखा डीलरों के प्रति आक्रोश। सदर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत में डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का काफी आक्रोश देखने को मिला। पंचायत में जो भी कार्डधारी हैं उन्होंने बताया कि 4 दिन से वे कड़ी धूप में लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जल्दी अनाज नहीं मिल रहा है। नाराज लाभुकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में हो रही परेशानी से उबरने के लिए सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क राहत वितरण शुरू किया है, लेकिन डीलरों की मनमानी की वजह से लाभुकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ताजा मामला जिले के सदर प्रखंड के दुलारपुर पंचायत का है, जहां ग्रामीणों द्वारा डीलर विनोदानंद झा के विरोध काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 1.5 महीने से हम लोगों को कोई भी अनाज नहीं मिला है। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, कैसे हमारा भरण पोषण होगा। और लगातार हो रहा लोगों का सर्वे, लगातार हो रहा है स्वास्थ्य परीक्षण विदेश से एवं राज्य के बाहर से आए हुए लोगों का, ताकि स्क्रीनिंग के जरिए पता चल सके कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। इस काम में आंगनबाड़ी सेविकाएं लगातार लगी हुई हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठनका गिरने से एक व्यक्ति की गई जान, प्रशासन ने सहायतार्थ सौंपा 4 लाख का चेक। बदला हुआ है मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। आंधी पानी से फसलों का भारी नुकसान, गेहूं एवं आम की फसल को बड़ी क्षति। गेहूं की अधिप्राप्ति अविलंब शुरू कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश। लॉकडाउन 2 का बीता पहला हफ्ता, पुलिस को लोगों को समझाने में ही अधिकांश खर्च करनी पड़ रही एनर्जी। और दरभंगा के जीएम रोड में अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स ने लॉकडाउन में मनाई पहली वर्षगांठ, ग्राहकों को कहा शुक्रिया। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और
जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। दूसरी वर्षगांठ पर हम अपना वादा दोहराते हैं कि हम हमेशा सच के साथ रहेंगे, आप तक वही खबरें पहुंचाएंगे जो होंगी बिल्कुल सही। नमस्कार, जय हिंद।